मोहम्मद रिजवान वनडे और T20 के कप्तान मुकर्रर, सलमान अली आगा नायब कप्तान होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बाबर आजम ने मुझसे रब्ता किया और कहा बतौर कप्तान नहीं खेलना चाहता। बाबर का फैसला था, वो गेम पर फोकस करना चाहते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ जीत के पीछे सिलेक्शन कमेटी का बड़ा हाथ है। बहुत सारा काम हो गया, अभी काफ़ी काम करना बाकी है। हमें यंग टैलेंट को मौका देना होगा, डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत देनी होगी। आकिब जावेद ने कहा इफ्तिखार अहमद की सिलेक्शन पर मुस्तकबिल में गौर किया जा सकता है। मोहम्मद रिजवान बोले टीम में नौजवानों के साथ तजुर्बेकार खिलाड़ी भी शामिल हैं। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की तनज़ुली फ़खर जमान और इमामुल हक बूट भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर। 25 कौमी क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ए कैटेगरी में बरकरार। शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और शान मसूद को बी कैटेगरी में रखा गया। हारिस रऊफ भी कैटेगरी बी से सी में चले गए। शान मसूद का बी कैटेगरी कॉन्ट्रैक्ट पाक कप्तानी से मशरूत। अब्दुल्ला शफीक, शादाब खान, अबरार अहमद, साजिद खान, सलमान अली आगा सी कैटेगरी का हिस्सा। साउद शकील, नुमान अली, साइम अयूब की भी सी कैटेगरी। नुमान अली की कैटेगरी भी फिटनेस से मशरूत। आमिर जमाल, वसीम जूनियर, मोहम्मद हुरैरा, मीर हमजा, खुरम शहजाद डी कैटेगरी का हिस्सा। मोहम्मद नवाज, वहीम अशरफ, इफ्तिखार अहमद, हसन अली, मोहम्मद हारिस भी ड्रॉप। पहली बार 5 इमर्जिंग खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। खुरम शहजाद भी शामिल। बाबर आजम, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी दौरा जिम्बाब्वे से आउट। मोहम्मद रिजवान को जिम्बाब्वे में T20 के लिए आराम दिया जाएगा। दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन अफरीदी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में शामिल। आमिर जमाल, इरफात मिनहाज, फैसल अकरम, हसीबुल्ला, इरफान खान, साइम अयूब शामिल। जहांदाद खान और सलमान अली आगा पहली बार T20 स्क्वाड का हिस्सा। कामरान गुलाम, उमैर बिन यूसुफ और सुफियान मुकीम टीम में डेब्यू करेंगे। फ़खर जमान, शादाब खान, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर को ज़ेरे गौर नहीं लाया गया। दौरा ऑस्ट्रेलिया 4 से 18 नवंबर तक जारी रहेगा। फ़खर जमान के सितारे गर्दिश में। जौहरे मजाज बैटर को दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे से बाहर कर दिया गया। फ़खर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया गया। फ़खर, बाबर और शाहीन से मुतालिक खबरें वेबसाइट क्रिकेट पाकिस्तान ने पहले ही शाया कर दी थी। फ़खर जमान की खबर 19 अक्टूबर, बाबर और शाहीन की खबर 20 अक्टूबर को शाया की गई। PCB का रमीज़ राजा के शान मसूद से मुताल्लिक नामुनासिब सवालात पर नोटिस। PCB ज़राए के मुताबिक जीत के बाद बोर्ड रमीज़ राजा से हौसला अफजा गुफ्तगू की तवक्को कर रहा था। रमीज़ राजा को प्रोडक्शन कंपनी ने बतौर कमेंटेटर हायर किया था। PCB प्रोडक्शन कंपनी से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की मॉडल टाउन लाहौर आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट तमाम इत्तेहादी जमातों को जाता है। पहले भी अवामी खिदमत से पीछे नहीं हटे और ना ही अब हटेंगे। बिलावल भुट्टो ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी को तारीखी करार दे दिया। कहा जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलेंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास कल होगा। सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट कल दिन 1 बजे होगा। तमाम दस्तयाब जजेस शरीक होंगे। अहम इंतजामी फैसले मुतवक्के। इजलास में अदालती इस्लाहात पर भी गौर किया जाएगा। कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे के 77 साल रियासती अवाम को आज भी अक़वाम मुत्तहिदा के वादे पूरे होने का इंतजार। 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय फौज ने कश्मीर में गैर कानूनी कब्जा किया था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम इस्याह मना रहे हैं। आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर में कश्मीरियों से इज़हार एकजहती के लिए रैलियाँ। इस्लामाबाद में भी रैली। सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। हुर्रियत रहनुमा मशाल मलिक, वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम की शिरकत। लाहौर, गुजरांवाला, पिंड दादिन खान, भक्कर, मुल्तान, ओकाड़ा, रिनाला, शरकपुर, कोयटा, पेशावर में रैलियाँ। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कश्मीरियों से इज़हार एकजहती की करारदाद मंजूर।
कश्मीरियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान का कश्मीरियों की अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखने का इरादा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का यौम सयाह कश्मीर पर पैगाम। कहा कि भारत जाबिराना हथकंडों से कश्मीरियों की हकीकी उमंगों को दबा नहीं सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, खित्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल नागुज़ीर है। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कश्मीरी अवाम की हिमायत जारी रखेंगे। कश्मीर इश्तिहारात और नारेबाजी से नहीं, जिहाद से आज़ाद होगा। एक इश्तिहार देकर हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से ओहदा बरआ नहीं हो सकती। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ैनुर्रहमान का कहना है कि कुछ लोगों ने फ़लस्तीन और कश्मीरी तहरीक के लिए जानें कुर्बान कर दी। सैयद अली गिलानी की आधी उम्र जेल में गुजरी। याहिया सिनवार की शहादत हुई। इसराइल और अमरीका इनसे खौफ खाने लगा। पेशावर की फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक कूलिंग का अमल जारी। कूलिंग में कई घंटे लग सकते हैं। चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। केमिकल की वजह से आग बुझाने में मुश्किलात रहीं। इंडस्ट्रियल स्टेट यूनियन की जानिब से 2 अरब रुपए के नुकसान का तखमीना। वाक़या इंडस्ट्रियल स्टेट की तारीख में सबसे बड़ा हादसा करार। सरबरा का अफरीक चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि मुज़ाकरात ही मुल्की मसाइल का हल है। सियासी जमातें इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करें। चौधरी शुजात का पार्टी को मुल्क भर में मुतहरिक करने का फैसला। डॉक्टर मोहम्मद अमजद पार्टी के चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। नाराज साथियों को मनाने और मुल्कगीर तंजीम साजी की हिदायत। बानी पीटीआई के लिए इस्राइली लॉबी संजीदगी से काम कर रही है। पीटीआई की क़यादत मगरबी लॉबी के कदमों में गिरी हुई है। गोल्ड स्मिथ लॉबी अमरीका में भी सरगर्म में अमल है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सिंध हुकूमत आवाम को सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां है। ट्रांसपोर्ट के शोबे में बेहतरी लाई जा रही है। येलो लाइन मनसूबे पर जल्द काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम रात के अंधेरे में मंजूर की गई। अदलिया को पार्लियामेंट के ताबे कर दिया गया। साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि पाकिस्तान में तर्ज हुक्मरानी अवाम के लिए अच्छा नहीं। अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2008 से है, लेकिन पूरा सिंध तबाहाल है। सिंध के लोग पानी की तकसीम से मुतालिक तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। बहुत जल्द आवाम को 9 सेंट्स पर बिजली फराहम होगी। पैट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर का कहना है कि बेरोजगारी बलूचिस्तान के अहम मसाइल में से एक है। रोजगार के लिए सूबे में इंडस्ट्रीज लानी होंगी। लीगल ट्रेड को रोकने से स्मगलिंग जैसे मसाइल बढ़ते हैं। दिसंबर में इस्लामाबाद समिट में बड़े ताजर बलूचिस्तान के मसाइल पर बात करेंगे। IPPs की तरह बलूचिस्तान के मसाइल हल करने का काम करेंगे। भारत से स्मॉग ज़दा हवाएं पंजाब में आलूदगी फैलाने लगी। बागों का शहर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। लाहौर के मज़ाफ़ात में फसलों की बाक़ियात जलाने वालों के खिलाफ एक्शन। 20 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 20 लाख रुपए जुर्माना। 21 को नोटिस जारी। 35 मकामात पर बाक़ियात को लगाई गई आग फौरी बुझा दी गई। कराची रंगी टाउन में खातून और बच्चों पर हमला करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। SSP वेस्ट के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम मुतासरा फैमिली के सरबराह शाहरुख का कज़न है। मुलजिम ने खातून से ज्यादती की कोशिश की। मज़ाहमत पर खातून और बच्चों पर ब्लेड बैटरी से वार किए। एक बच्चा दम तोड़ गया। और साबिक चेयरमैन जिला काउंसिल बहावलपुर के अहले खाना का मुलाजिमीन पर मुबैना तशद्दुद चोरी का इल्जाम लगाकर मुलाजिम और बच्चे का जिस्म गर्म छुरी से दाग दिया। साबिक चेयरमैन शेख दिलशाद और अहले खाना के खिलाफ घरेलू मुकदमा दर्ज।